फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बोन सेल से। ठीक है, तो फर्स्ट सेल है बोन का ऑस्टियोजेनिक सेल, जिसे कि हम लोग ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल है ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल है। ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल है वो बोन का अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल है, मतलब कि यही रिस्पॉन्सिबल होता है फर्दर और सारे सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ये खुद मेसेनकाइमा से डिराइव्ड होता है। ठीक है, ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल है वो मेसेनकाइमा से डिराइव्ड होता है। अब आप लोग पूछ सकते हैं ये मेसेनकाइमा क्या होता है, तो मेसेनकाइमा बोन का स्टेम सेल्स होता है, सॉरी बॉडी का स्टेम सेल होता है, जिससे कि सारा कनेक्टिव टिश्यू डिराइव होता है, जिससे बॉडी का जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होता है वो इसी से डिराइव्ड होता है, इसी से बनता है फर्दर। ठीक है, तो अब होता क्या है इस ऑस्टियोजेनिक सेल में, इस ऑस्टियोजेनिक सेल में सेल डिवीजन होती है, और ये सेल में डिवीजन जब होती है तो वो ऑस्टियोब्लास्ट बना देता है। तो ऑस्टियोजेनिक सेल में सेल डिवीजन हुआ, वो बना दिया ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल है वो कहां कहां प्रेजेंट होता है, कहां कहां फाउंड होता है, कहां कहां मिलता है, तो ये इनर पोर्शन ऑफ पेरिऑस्टियम एंड इंडोऑस्टियम। ठीक है, ये पेरिऑस्टियम और इंडोऑस्टियम के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ ये बोन के कैनाल्स में भी प्रेजेंट होता है। वैसे बोन्स के कैनाल जिसमें कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, उस वाले बोन के कैनाल में भी ये प्रेजेंट होता है ऑस्टियोजेनिक सेल्स। तो ये जो पेरिऑस्टियम है, ये हम मान लेते हैं ये पेरिऑस्टियम है। ठीक है, ये है अपर सरफेस, ये है लोअर सरफेस, जिससे कि बोन अटैच हो रहा है जिधर बोन है। ठीक है, तो इस इसके इनर साइड में ऑस्टियोजेनिक सेल होता है। इसी तरीके से इंडोऑस्टियम का इनर साइड में होता है। अब हम आते हैं बोन के सेकेंड टाइप पे, जो कि है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑस्टियो और ब्लास्ट। ऑस्टियो का मतलब पता ही हमें बोन, एंड ब्लास्ट का मतलब सिक्रीट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो भी टिश्यू में लास्ट में ब्लास्ट लगा रहेगा तो हमें ध्यान रखना है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा, उसका मतलब ही है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये बोन बिल्डिंग सेल है, या फिर इसे बोन बिल्डिंग सेल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या करता है, कोलेजन फाइबर साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है और उसको सिक्रेट करता है। कहां पे, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। तो ये जो है कोलेजन फाइबर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों मिलकर के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। बोन का एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, कोलेजन फाइबर और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाता है बोन का। ठीक है, अब हमने बताया ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो का मतलब बोन का सेल और ब्लास्ट का मतलब सीक्रेट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो ये जो बोन है, मान लो ये बोन का सेल है, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सीक्रेट करेगा, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सीक्रेट करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये खुद के ही एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में ट्रैप हो जाएगा, खुद के एक्स्ट्रा मैट्रिक्स में सराउंड हो जाएगा या फिर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट था सेल, ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते गया। एक टाइम ऐसा आया कि ये अपने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, ये जो सेल है अपने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में सराउंड हो गया, ट्रैप्ड हो गया, और फिर ये बना दिया ऑस्टियोसाइट। मतलब जब ये ट्रैप हो जाएगा और इसका जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो वो बना देगा ऑस्टियोसाइट, जो कि मैच्योर बोन सेल है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट सेल ऑस्टियोसाइट।
ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा है, कैसे ऑस्टियोसाइट बना। तो ये भी जो ऑस्टियोसाइट है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसका नेम ऑस्टियो एंड साइट। ऑस्टियो मीन्स बोन टिश्यू, साइट्स मीन्स इंड, दैट मीन्स इंडिंग, एक तरीके से इंडिंग, क्योंकि यहां पे बोन का मतलब फर्दर इस सेल का सेल डिवीजन नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं बनता। और साइट्स का मतलब ये भी होता है, साइट्स जहां भी रहेगा वो क्या करेगा, वो वैसे सेल्स होंगे जो कि टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और साथ ही साथ टिश्यू को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मेंटेनेंस के साथ एक इसका फर्स्ट फंक्शन आता है मेंटेन मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स ये जो ऑस्टियोसाइट होता है वो बोन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। वो बोन के न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए, साथ ही साथ वेस्ट के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये जो ऑस्टियोसाइट होता है इसे मैच्योर बोन सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये मैच्योर बोन सेल है। ठीक है, इसके बाद इसका ना ही कोई डिवीजन होगा ना ही कोई डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, इसमें याद रखना है कि कोई भी सेल डिवीजन यहां पे नहीं होता। यहां पे क्या, बोन के बस और बस ऑस्टियोजेनिक सेल में सेल डिवीजन होता है, बाकी और किसी भी बोन के सेल में सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, बस और बस ऑस्टियोजेनिक में सेल डिवीजन होता है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बोन के सेल को पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो एंड क्लास्ट। ऑस्टियो का मीन्स बोन सेल, क्लास्ट का मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ब्रेक डाउन करवाएगा। अब देखते हैं कैसे। ये होता क्या है, ये ह्यूज सेल होता है जो कि डिराइव्ड होता है 50 या 50 से ज्यादा मोनोसाइट से। ये मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, हमें पता ही होगा डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है मोनोसाइट। इसी मोनोसाइट के फ्यूजन से ये ऑस्टियोक्लास्ट बनता है। ठीक है, अब ये जो मोनोसाइट होता है वो होता कहां पे, ये जो मतलब ऑस्टियोक्लास्ट है ये इसका फाउंड कहां है, मतलब होता कहां पे। हाँ, तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो इंडोऑस्टियम के ऊपर वाले सरफेस पे होता है, मतलब वो वाला सरफेस जो बोन के तरफ होता है। ये बोन के तरफ का सरफेस, ये उसका कैविटी। तो इस बोन वाले सरफेस के तरफ के साइड में ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है। ठीक है, और वहां पर के जो सेल होते हैं इंडोऑस्टियम के साइड वाले सेल वो डीपली फोल्डेड होते हैं। ठीक है, सेल बोल लो या फिर उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यहां का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब आगे हम आते हैं ऑस्टियोसाइट ब्रेकडाउन कैसे करता है। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो सिक्रीट करता है लाइजोजाइमल एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या सिक्रीट कर रहा है, लाइजोजाइमल एंजाइम्स, साथ ही साथ कुछ एसिड्स को। ठीक है, जो कि डाइजेस्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन और फिर मिनरल्स, इसको डाइजेस्ट करता है। और इस प्रोसेस को रिसॉर्प्शन कहते हैं। तो रिसॉर्प्शन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स बाय द ऑस्टियोक्लास्ट इज नॉन एज रिसॉर्प्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई हो तो अनलाइक करें, और आप अगर यहां तक आ ही गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।